हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने हेडर सेक्शन को ऐड करना है टेबल व्यू के अंदर। मगर इस बार जो हम टेक्निक यूज़ करेंगे हेडर को टेबल व्यू में ऐड करने के लिए वो हम करेंगे टेबल व्यू हेडर प्रॉपर्टी की जो हेल्प है वो लेंगे। तो चलिए यहाँ पे मेरे पास सिमुलेटर के अंदर एक लाइव रनिंग एग्जांपल है। इसमें मैंने आपको पहले इसकी वर्किंग आपको मैं दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बड़े ही इजी और सिंपल वे के साथ इस तरीके की जो एग्जांपल्स हैं वो अपनी iOS डिवाइसेस के लिए एक्स कोड के अंदर स्विफ्ट लैंग्वेज की हेल्प के साथ डेवलप कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर ग्रीन कलर के अंदर जो बैकग्राउंड में मैंने लिखा हुआ है नंबरिंग 1 to 25, ये बेसिकली हेडर सेक्शन को बिलोंग करता है। और नीचे मैंने 1 से लेके 25 तक जो सेल्स हैं उनकी हेल्प के साथ जो नंबरिंग है वो प्रिंट करवाई हुई है एज ए स्क्रोलिंग लिस्ट ऑफ आइटम्स की फॉर्म के अंदर विद द हेल्प ऑफ टेबल व्यू। तो ये है हमारी एग्जाम्पल आज की, जिसमें हम देखेंगे कैसे हमने ये ग्रीन कलर की बैकग्राउंड वाला जो हेडर सेक्शन है ये ऐड करना है टेबल व्यू के अंदर। और इस बार जो हम मेथड यूज़ करेंगे हेडर को टेबल व्यू के अंदर ऐड करने के लिए वो हम करेंगे टेबल व्यू हेडर प्रॉपर्टी की हेल्प। और नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो के अंदर मैम आपको इसका जो सेकंड मेथड है यूजिंग यूआई टेबल व्यू डेलीगेट मेथड वो भी आपको मैं जो है वो बताऊंगा। तो चलिए अब बात करते हैं थोड़ी सी थ्योरी के रिलेटेड इस एग्जाम्पल के लिए, जो कि आपके लिए जानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे कंपोनेंट है वो है यूआई टेबल व्यू। तो iOS के अंदर ये बेसिकली बिल्ट इन क्लास है जिसको डिज़ाइन किया गया है स्पेशली ताकि आप आइटम्स को एज ए स्क्रोलिंग लिस्ट ऑफ आइटम्स की फॉर्म के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवा पाएँ। और टेबल व्यू को जो मैनेज करता है वो है टेबल व्यू कंट्रोलर। बेसिकली यो यूआई टेबल व्यू कंट्रोलर क्लास है, ये यूआई टेबल व्यू की सुपर क्लास है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं टेबल व्यू कंट्रोलर क्लास। तो हमारे पास दो मेथड्स हैं टेबल व्यू के अंदर हेडर को ऐड करने के लिए। पहला मेथड है आप टेबल व्यू हेडर की जो प्रॉपर्टी है उसको यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा मेथड है यूआई टेबल व्यू डेलीगेट को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आज की एग्जांपल के अंदर जो पहला मेथड है ये आपको बताऊंगा, और जो सेकंड मेथड है वो अपकमिंग वीडियो जो मैं अपलोड करूंगा इस चैनल के ऊपर उसमें आपको मैं जो है वो ईजिली जो है वो बता दूंगा। तो चलिए अब बात करते हैं प्रैक्टिकली इस एग्जांपल को हमने कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को ही मैं क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि शुरुआत बिगिनिंग से हम इसकी जो डेवलपमेंट है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए एक्स कोड के अंदर एक नया प्रोजेक्ट जो है वो हम क्रिएट करेंगे कुछ इस तरीके से। अब आपने सिंगल व्यू एप्लीकेशन जो है वो डेवलप करनी है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपने प्रोडक्ट नेम के अंदर आज की एग्जांपल का जो नेम आप देना चाहते हैं वो यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैं कुछ इस तरीके से जो है एक नेम जो है वो इस एग्जांपल को जो है वो दे रहा हूँ। बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे आज की एग्जांपल को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो हम करेंगे स्विफ्ट। और चलिए नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब आपने अपने लैपटॉप के अंदर कहीं पे भी जो है एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट कर लेना है, ताकि आज की एग्जांपल का जो सारा सोर्स कोड है उस पर्टिकुलर फ़ोल्डर के अंदर जो है वो सेव हो पाए। तो मैं इस तरीके से एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट कर देता हूँ, और इसे मैं क्रिएट कर देता हूँ प्रोजेक्ट के अंदर। और इस फोल्डर के अंदर जो पूरे का पूरा प्रोजेक्ट है उसे मैं क्रिएट कर देता हूँ। तो चलिए अब आप देख सकते हैं मेरा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो यहाँ पे जो स्विफ्ट का वर्जन है वो है 5, और अगर बात करें एक्स कोड की तो वो है मेरे पास 10.2.1। अगर आपके पास इससे भी हायर वर्जन है तब भी आप इस एग्जांपल को इसी वे के साथ जो है वो इजीली डेवलप कर पाएंगे। और जो मेरे पास लैपटॉप है ये है मैकबुक एयर।
अब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्रिएट करने के लिए मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर चलते हैं और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं इंटरफेस बिल्डर जो है वो उसकी हेल्प लूँगा। तो उसके लिए इस ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी पे मैं क्लिक करता हूँ, मेरे माउस का कर्सर देखिए, और यहाँ पे मुझे सर्च करना पड़ेगा टेबल व्यू। तो जैसे ही मैं सर्च करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 एलिमेंट्स जो हैं वो निकल के आए हैं। हमने सबसे ऊपर वाला जो एलिमेंट है उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इस स्टोरी बोर्ड के ऊपर। तो चलिए टेबल व्यू मेरा जो है वो यहाँ पे आ चुका है स्टोरी बोर्ड में। अब मैं चाहता हूं कि ये जो टेबल व्यू है ये मेरे मोबाइल की पूरी जो स्क्रीन है उसको कवर अप कर पाए। तो उसके लिए मुझे इस टेबल व्यू के ऊपर जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई करने पड़ेंगे। तो इसको सिलेक्ट करना है टेबल व्यू को, ऐड न्यू कंस्ट्रेंट्स आइकॉन पे क्लिक करना है। चारों साइड्स पे आपने 0 0 ऐड करना है और उसे एज ए कंस्ट्रेंट जो है वो इस टेबल व्यू के ऊपर अप्लाई करना है। तो चलिए कंस्ट्रेंट्स मेरे जो है वो अप्लाई हो चुके हैं। अब मैं एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाऊंगा और इसकी एक प्रॉपर्टी है इस टेबल व्यू की, वो है प्रोटोटाइप सेल्स। इसको आपने करना है 1। अब आपने साइज इंस्पेक्टर के अंदर जाना है और इसकी जो रो की हाइट है वो आप अपने अकॉर्डिंगली जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 80 कर देता हूँ। अब मैंने इस टेबल व्यू को एक्सपेंड करके इस टेबल व्यू सेल को सिलेक्ट करना है और इसकी भी जो रो की हाइट है वो आपने करनी है 80। अब आपने एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाना है और इसका जो स्टाइल है वो आपने कस्टम की जगह पे करना है बेसिक, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो मेन फोकस है वो हेडर सेक्शन के ऊपर रहे। इसलिए मैंने यहाँ पे एक जो बेसिक स्टाइल के अंदर हमें जो टेक्स्ट लेबल मिलता है उसी की हेल्प के साथ मैं जो नंबरिंग है 1 से लेके 25 तक वो प्रिंट करवाऊंगा। तो चलिए स्टाइल यहाँ पे आपने बेसिक कर देना है और जो आइडेंटिफायर का नेम है वो आप कोई भी नेम यहाँ पे ले सकते हैं। बस जब इस आइडेंटिफायर की रिक्वायरमेंट कोडिंग में पड़ेगी तब आपको जो नेम यहाँ पे लिखा होगा वही सेम नेम आपको कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए आइडेंटिफायर भी मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। अब टेबल व्यू का जो डेटा सोर्स एंड जो डेलीगेट है उसको सेट करते हैं। उसके लिए टेबल व्यू को सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे डॉट साइन के ऊपर और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे डेटा सोर्स और फिर से कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप और यहाँ पे डेलीगेट। अब आपने डेटा सोर्स एंड डेलीगेट दोनों ही जो है वो कॉन्फ़िगर कर दिए हैं। चलिए अब कोडिंग की तरफ चलते हैं। तो उसके लिए व्यू कंट्रोलर को मैं ओपन करता हूं और यहाँ पे अब मैं कोडिंग जो है वो करूँगा। मगर कोडिंग करने से पहले हमें जो टेबल व्यू है इसका आईबी आउटलेट भी जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। तो आईबी आउटलेट क्रिएट करने के लिए मैं अपना जो फेवरेट मेथड है जो असिस्टेंट एडिटर है उसी को यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पे असिस्टेंट एडिटर के ऊपर क्लिक करता हूँ, साइड वाले पैनल्स को हाइड कर देते हैं ताकि आप क्लियरली देख पाएँ कि जो आईबी आउटलेट है वो कैसे क्रिएट करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो क्लास ओपन हुई है वो है व्यू कंट्रोलर। तो चलिए अब टेबल व्यू को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ पे कोई भी नेम जो है वो आप दे सकते हैं आईबी आउटलेट को। तो मैंने माई टेबल व्यू इस तरीके से एक नेम जो है वो प्रोवाइड कर दिया है। तो चलिए फिर से स्टैंडर्ड एडिटर के अंदर चलते हैं, साइड वाले पैनल्स को मैं अनहाइड करता हूँ और एक बार इस फाइल को सेव कर लेते हैं। और अब हम जो है यहाँ पे कोडिंग जो है वो अपनी करेंगे। तो मैं सबसे पहले जो ये कमेंट वाली लाइन है इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन जो है वो ना रहे। तो पहला कोड जो हमने यहाँ पे लिखना है वो लिखना है टेबल व्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो टेबल व्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्सटेंशन यूज़ करूँगा व्यू कंट्रोलर। यहाँ पे 2 प्रोटोकॉल्स हमने यूज़ करने हैं, यूआई टेबल व्यू डेटा सोर्स और यूआई टेबल व्यू डेलीगेट। तो 2 प्रोटोकॉल्स यहाँ पे हमने यूज़ किए हैं। तो मैं एक बात यहाँ पे आपको बता दूँ कि जब भी आपने प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है तो उनको कंफर्म करने के लिए आपको उनके जो कंपलसरी मेथड्स हैं वो कोड करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैं जैसे ही फिक्स पे क्लिक करूँगा तो मेरे जो कंपलसरी मेथड्स हैं उनका जो स्केलेटन है वो यहाँ पे बन चुका है।
तो इनको कोड करना सबसे ज़रूरी है। इनके अलावा अगर प्रोटोकॉल के रिलेटेड कोई भी मेथड आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला टेबल व्यू का मेथड है नंबर ऑफ रोज जो है वो सेक्शन के अंदर कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं रिटर्न कर देता हूँ 25, क्योंकि 25 रोज ही हमें चाहिए। यहाँ पे आपको मैं दिखा भी देता हूँ 162 कर देते हैं यहाँ पे। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने 1 से लेके 25 तक जो नंबरिंग है वो प्रिंट करवाई है, तो इसलिए मुझे जो नंबर ऑफ रोज जो है वो कितनी चाहिए 25। तो पहला मेथड मेरा जो है वो कोड हो चुका है। अब मैं टेबल व्यू का जो सेकंड मेथड है सेल फॉर रो एट, इस तरीके का पैरामीटर वाला उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये बेसिकली है कि सेल को कैसे हमने इम्प्लीमेंट करना है और डेटा किस तरीके से हर एक टेबल व्यू के सेल के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पे कोड लिखेंगे लेट सेल इक्वल टू माई टेबल व्यू डॉट डी क्यू रीजनेबल सेल मेथड उसका कॉल करेंगे। आइडेंटिफायर में लिखेंगे सेल, यहाँ पे लिखेंगे इंडेक्स पाथ। तो अब आप कहेंगे आइडेंटिफायर में सेल मैंने कहाँ से यूज़ किया। तो एक बार फिर से आपको मैं यहाँ पे रिमाइंड करवा देता हूँ कि सेल के लिए जो आइडेंटिफायर का नेम मैंने यहाँ पे लिखा था सेल, सेम नेम मैंने जो है वो कोडिंग के अंदर भी जो है वो यूज़ किया है। तो इसको आपने याद रखना है कि जो आइडेंटिफायर का नेम आपने एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर में दिया होगा वही नेम आपने यहाँ पे यूज़ करना है। अब सेल की जो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट लेबल वाली प्रॉपर्टी है उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम सेट करेंगे। डेटा कहाँ से आएगा उसके लिए हम यहाँ पे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन जो है वो यूज़ करेंगे। इंडेक्स पाथ डॉट रो +1 मैंने इसलिए किया क्योंकि जो रो की नंबरिंग है वो 0 से शुरू होती है, मगर हम प्रिंट क्या करवाना चाहते हैं 1 से, तो इसलिए मैंने यहाँ पे +1 कर दिया है और रिटर्न करेंगे सेल को। तो चलिए टेबल को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो कोड है वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब हेडर को कैसे लेके आना है, तो उसके लिए हमें व्यू डिड लोड के अंदर जो कोड है हेडर सेक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ लेट हेडर व्यू इक्वल टू यहाँ पे UI व्यू एक ऑब्जेक्ट जो है वो लेंगे और यहाँ पे फ्रेम डिफाइन करेंगे CG रेक्ट के थ्रू, और यहाँ पे XY और विड्थ एंड हाइट की जो वैल्यू है वो यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो X के लिए 0, Y के लिए 0, विड्थ यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे। जितनी विड्थ हमारी माई टेबल व्यू के फ्रेम की होगी उतनी ही विड्थ हम जो है वो हेडर की जो है वो यूज़ करेंगे, और हाइट हमें पता है कितनी है 80। चलिए हेडर व्यू का जो बैकग्राउंड कलर है वो आप यहाँ पे कोई भी दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ग्रीन कलर। अब हमने यहाँ पे एक लेबल यूज़ करना है ताकि जो हेडर के अंदर जो यहाँ पे लिखा है नंबरिंग 1 to 25 इसको डिस्प्ले करवा पाएँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे UI लेबल का एक जो ऑब्जेक्ट है वो यूज़ करूँगा। फ्रेम प्रॉपर्टी के थ्रू CG रेक्ट के थ्रू उसकी जो यहाँ पे XY विड्थ और हाइट की जो वैल्यू है वो प्रोवाइड करूँगा। X की वैल्यू 0, Y की वैल्यू 0, विड्थ यहाँ पे यूज़ करेंगे हम जो भी टेबल व्यू के फ्रेम की विड्थ होगी उतनी ही विड्थ हम लेबल के लिए भी यूज़ करेंगे, और हाइट यहाँ पे यूज़ करेंगे 80। तो चलिए लेबल का ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे आ चुका है। अब हम इस लेबल की जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है वो हम करेंगे सेंटर में। चलिए अब हमने इस लेबल के अंदर जो टेक्स्ट लिखना है उसको यहाँ पे लिखना है टेक्स्ट प्रॉपर्टी के थ्रू नंबरिंग 1 to 25। चलिए अब इसे हमने ऐड करना है हेडर व्यू के अंदर एज ए सब व्यू। तो यहाँ पे मैं इसको लेबल को पास कर देता हूँ एज ए पैरामीटर। और अब हमने जो मेरा माई टेबल की जो प्रॉपर्टी है टेबल हेडर व्यू प्रॉपर्टी, उसको हमने हेडर व्यू जो है वो पास कर देना है ताकि जो हेडर सेक्शन है वो टेबल व्यू के अंदर स्टार्टिंग में जो है वो डिस्प्ले हो पाए। तो ये है हमारी कोडिंग आज की, बड़ी सिंपल कोडिंग है सेक्शन हेडर सेक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसकी जो कोडिंग है वो नोट डाउन कर सकते हैं, और नीचे भी आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इसकी कोडिंग जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए
पहले वाली ऐप को यहाँ पे बंद करते हैं और अब मैं इस वाली ऐप को बिल्ड करूँगा और रन करूँगा और देखते हैं किस तरीके से इसकी जो आउटपुट है सिमुलेटर के अंदर जो है वो निकल के आती है। तो मैंने इसको बिल्ड एंड रन कर दिया है। अब देखते हैं कैसे ऐप की जो आउटपुट है वो यहाँ पे निकल के आती है। तो जो एप्लीकेशन है वो विदाउट एरर जो है बिल्ड हो चुकी है और इंस्टॉल हो चुकी है सिमुलेटर के अंदर। तो अब आप देख सकते हैं 1 से लेके 25 तक किस तरीके से डेटा जो है वो प्रॉपरली डिस्प्ले हुआ है। और ऊपर आप देख सकते हैं ग्रीन कलर की बैकग्राउंड के अंदर जो नंबरिंग 1 to 25 है, हेडर सेक्शन भी जो है वो प्रॉपरली डिस्प्ले हो चुका है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की एग्जांपल। अगर आपको इस एग्जांपल के बारे में नॉलेज मिल चुकी है कि कैसे हमने हेडर को टेबल व्यू के अंदर इम्प्लीमेंट करना है पहले मेथड को यूज़ करके, जो कि है टेबल व्यू हेडर प्रॉपर्टी। तो इसे यूज़ करके हमने जैसे यहाँ पे यूज़ किया था टेबल हेडर व्यू प्रॉपर्टी को यूज़ किया था, तो इसी को यूज़ करके हमने हेडर सेक्शन को इम्प्लीमेंट किया है टेबल के अंदर, टेबल व्यू के अंदर। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उस वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास उसी टाइम पे पहुंच पाए। तो चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ। तब के लिए बाय बाय।